तो जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ चैनल को एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। चलिए 71वें बीपीएससी के लिए आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 को देखते हैं। हमने 70वां बीपीएससी का पीवाई की सीरीज डाल दिया हुआ है, साथ ही हमने घटना चक्र पूर्वावलोकन का पूरा बुक बिहार मैराथन कंप्लीट करा दिया। जिन लोगों ने नहीं देखा तो जाके आप लोग देखिए। आइए शुरू करते हैं बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25। 28 फरवरी 2025 को बिहार के वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बिहार विधानसभा में बजट के पहले दिन राज्य का 19वां आर्थिक सर्वेक्षण 24-25 पेश किया। आर्थिक सर्वेक्षण को कुल 14 अध्यायों में पेश किया गया है। पहली बार बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2006-07 में सुशील मोदी ने प्रस्तुत किया था। तो सोचिए कि 2006-07 से पहले आर्थिक सर्वेक्षण नहीं पेश होता था। जब से सुशील मोदी आए या नीतीश कुमार सरकार बने उस समय से आर्थिक सर्वेक्षण बिहार में पेश किया जाने लगा। तो बिहार में पहली बार आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया है 2006-07 में, और वित्त मंत्री सुशील मोदी ने किया था। पूर्व वित्त मंत्री हो गए हैं अब सुशील मोदी, जिनका स्वर्गवास हो गया है, देहांत हो गया। नेक्स्ट है बिहार की अर्थव्यवस्था का एक अवलोकन। आइए देखते हैं। हम वही डिस्कस करेंगे आज दोस्तों जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण में, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है उसी सब को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वर्तमान मूल्य पर बिहार की अर्थव्यवस्था का आकार 3.5 गुना बढ़ गया है। छोड़िए बिहार जीएसडीपी और एनएसडीपी में आइए देखते हैं कि क्या क्या इसका हुआ है। वर्तमान मूल्य पर ये नहीं पूछा जाएगा, ये सब आंकड़ा में अगर पढ़ा भी दो तो आपको याद नहीं रहेगा। पढ़ लीजिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो, मेरे हिसाब से नहीं पढ़ना, जो ज़रूरी है उसको हम याद करा देते हैं। 2011-12 और 2023-24 के बीच वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी 10.9% की औसत वृद्धि कर रही है। 2011 से और 2023 के बीच में जो है वर्तमान मूल्य पर जीएसडीपी में 10.9% की औसत वार्षिक वृद्धि रही है। औसत वार्षिक वृद्धि दर मौजूद रही है। इसी अवधि के दौरान एनएसडीपी 10.7% की वृद्धि हुई है। तो एनएसडीपी 10.7, जीएसडीपी 10.9%, ठीक है। अगला है 2023-24 में बिहार के जीएसडीपी में वर्तमान मूल्य पर 14.5% और स्थिर मूल्य पर 9.2% की वृद्धि होने का अनुमान है। अगला है 2022-23 में वर्तमान मूल्य पर बिहार के जीएसडीपी में भारत के सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में 1.1% अधिक वृद्धि होने का अनुमान है। अगला है देखिए, नेक्स्ट है स्थिर मूल्य पर विभिन्न क्षेत्रों में, इसको भी छोड़ दीजिए। बिहार में प्रति व्यक्ति जीएसडीपी और भारत के प्रति व्यक्ति। तो देखिए वर्तमान मूल्य पर भारत में कितना रुपया है 2023-24 का। प्रति व्यक्ति आय जो है प्रति व्यक्ति जीडीपी और जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर और स्थिर मूल्य पर। तो हम वर्तमान मूल्य पर देखेंगे 2023-24 का भारत का कितना है, 1,84,205 है प्रति व्यक्ति पर जीएसडीपी, और बिहार का है 66,828। तो वर्तमान मूल्य हमेशा अधिक होता है, वर्तमान मूल्य हमेशा बिहार का अधिक रहेगा। या भारत का पूछे तो 66,828 वर्तमान मूल्य पर है प्रति व्यक्ति जीडीपी, मतलब बिहार के प्रति व्यक्ति जीएसडीपी, और बिहार की जीएसडीपी कितना है तो 66,828 है। भारत का जीडीपी 1,84,205 है। अब आते हैं स्थिर मूल्य पर कितना है। तो स्थिर मूल्य पर बिहार का जीएसडीपी है 36,333 है, और भारत का है 10,06,074 रुपया 10,06,744 रुपया है स्थिर मूल्य पर। बिहार का स्थिर मूल्य पर 36,333 है, 36,333 है, 36,333 है किसका स्थिर मूल्य पर। ठीक इसका अगर हम दुगुना कर देते हैं तो 36 दूनी कितना हो जाएगा भाई बताइए, 30 दूनी 60, 33 दूनी 66 हो जाएगा ना। 36 दूना नहीं करेंगे तो ये याद रखिएगा, 30 का मतलब 33 का यहाँ पे, तो 33 दूनी 66, तो 66,828 जो है इसका मूल्य हो जाएगा। चलिए इसको डिलीट करके साफ़ कर देते हैं। ये याद रहेगा आप लोगों को, उम्मीद करते हैं कि याद होना चाहिए। तो बिहार का कितना है 36,333, यही बिहार का वर्तमान मूल्य पर कितना है तो 33 का दुगुना कर दीजिएगा तो 66,828 है। भारत का कितना है तो 1,67,000 है, और यहाँ पे 1,84,205 रुपया है स्थिर मूल्य पे। तो ये इंपॉर्टेंट है, बिहार का याद रख लीजिएगा, बाकी भारत का नहीं भी याद रहे तो छोड़ दीजिए। आंकड़े बहुत है, याद करना बहुत ही मुश्किल है। नेक्स्ट है वर्ष 2024-25 के लिए बिहार का प्रति व्यक्ति एनएसडीपी
₹32,174 होने का अनुमान है, जो अखिल भारतीय औसत NSDP, एक मिनट, NSDP का 30% है। ठीक है, अगला है सबसे अधिक प्रति व्यक्ति NSDP कर्नाटक में है, जो कि ₹1,86,038 दर्ज किए गए। उसके बाद हरियाणा में है, तेलंगाना में दर्ज किया गया है। तो बिहार का प्रति व्यक्ति NSDP कितना है? ₹32,174 होने का अनुमान है, जो अखिल भारतीय औसत से 30.1% है। नेक्स्ट है सकल अस्थायी पूंजी निर्माण GSDP का 4.6% है। तो सकल अस्थायी पूंजी निर्माण GFC के लिए 4.6% है। अगला है प्राथमिक क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, लेकिन बिहार और भारत दोनों GVA में सबसे कम योगदान देता है। प्राथमिक क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, लेकिन बिहार और भारत दोनों में GVA में सबसे कम योगदान रखता है। अगला देखिए, रोजगार में हिस्सा भारत में, बिहार में तृतीय क्षेत्र में रोजगार कितना है? 22%, द्वितीय क्षेत्र में 23% और प्राथमिक क्षेत्र में 54%। तो बिहार में जो है रोजगार के लिए हिस्सा प्राथमिक क्षेत्र में जो है 54.2% है, द्वितीय क्षेत्र में 23% और तृतीय क्षेत्र में 22.2% है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र रोजगार का सबसे बड़ा हिस्सा रखता है, लेकिन बिहार और भारत दोनों में GVA सबसे कम योगदान है। नेक्स्ट देखिए, देखिए 2017-18 से 2023-24 तक बिहार और अखिल भारतीय स्तर पर प्राथमिक क्षेत्र में कार्यबल की भागीदारी बढ़ी है। इस स्तर पर प्राथमिक क्षेत्र में कार्यबल भागीदारी, इस बीच द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के योगदान में गिरावट भी आई है। सितंबर 2023 से सितंबर 2024 के बीच मुद्रास्फीति में ग्रामीण में 7.5% है, शहरी में 7% और संयुक्त रूप से 7.5%। याद रखिएगा, संयुक्त रूप से जो है महंगाई मुद्रास्फीति दर कितना है? 7.5% है। बिहार अपेक्षाकृत समृद्ध और गरीब जिला देख लीजिए। शीर्ष 3 कौन कौन सा है? पेट्रोल सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति 1000 में, सबसे अधिक पेट्रोल पटना में, उसके बाद मुजफ्फरपुर में और पूर्णिया में। सबसे अधिक पटना पेट्रोल, प से पेट्रोल खर्च होता है। सबसे अंतिम कम खर्च होता है शिवहर में, उसके बाद शिवहर से सीतामढ़ी, उसके बाद अररिया। तो 100 सस्ता कम, मतलब सबसे कम शिवहर, सीतामढ़ी, अररिया में, और सबसे अधिक से पटना पेट्रोल, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया में तृतीय नंबर पे। डीजल में भी पटना है प्रथम स्थान खपत में, शिवहर कम है डीजल में भी। नेक्स्ट है LPG में पटना प्रथम है, LPG में अररिया सबसे कम खत्म होता है। पटना में LPG के बाद बेगूसराय द्वितीय स्थान, तृतीय मुजफ्फरपुर, गोपालगंज तीसरा स्थान है। नेक्स्ट देखिए 2023-24 के लिए प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद जो है पटना में कितना है भाई? 1,21,396 रुपये। तो प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद कितना है पटना में? 1,21,396 रुपये, 1,21,396 रुपये है। और शिवहर में सबसे कम है 19,561 रुपये। शिवहर में सबसे कम कितना है? 19,561 रुपये। शिवहर में सबसे कम कितना है? 19,561 रुपये। बेगूसराय में, उसके बाद पटना के बाद जो है बेगूसराय का जो है प्रति व्यक्ति आय है 49,064 रुपये, 49,064 रुपये। उसके बाद मुंगेर का 46,795 रुपये। तो पटना, बेगूसराय, मुंगेर है शीर्ष 3 सकल घरेलू उत्पाद कीमत रूप में। अंतिम में 3 कौन सा है? पहला आएगा शिवहर, उसके बाद सीतामढ़ी, उसके बाद अररिया। अंतिम से द्वितीय में सीतामढ़ी, अंतिम से तृतीय में अररिया, और अंतिम जो है प्रथम स्थान रखता है, अंतिम में प्रथम शिवहर। याद रहेगा, पटना, बेगूसराय, मुंगेर जो है सबसे ज़्यादा पटना में है 1,21,396 रुपये। ये आंकड़ा को हमने अभी तक 4 बार बता दिया है, तो आप लोगों को याद होना चाहिए 4 वीडियो में अलग अलग। अब राजकीय वित्त व्यवस्था को देखिए। कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में पूंजीगत व्यय का हिस्सा 23.24% से 24% पहुंच गया है। नेक्स्ट आइए, देखिए 24 में सकल राजकोषीय घाटा। सकल राजकोषीय घाटा GSDP का 3% है। तो सकल राजकोषीय घाटा जो है GSDP का 3% है। प्राथमिक घाटा है GSDP का 0.9% है। बकाया ऋण है, इसको छोड़ दीजिए।
तो सकल राजकोषीय घाटा कितना है? सकल राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 3% है, 3% है सकल राजकोषीय घाटा। प्राथमिक घाटा है जीएसडीपी का 0.09%। अगला ये देखिए 2023-24 में राजस्व खाते में व्यय की संरचना। 2023-24 में राजस्व खाते में व्यय की संरचना ये देखते हैं, ठीक है। – 2023-24 में राजस्व खाते में व्यय की संरचनाएं। तो आर्थिक सेवा में जो व्यय हुआ है 25.2%, सामाजिक सेवा में 43.7%, सामान्य सेवा में 31.1%। आंकड़ा याद करके कोई फायदा नहीं। सामाजिक सेवा में सबसे ज़्यादा व्यय हुआ है 43.7%। आंकड़ा मैं बता दूंगा, याद रहेगा नहीं, इसलिए परसेंटेज में याद रखिए। राज्य सरकार के राजकोषीय प्रदर्शन का मूल्यांकन 3 प्रमुख संकेतकों स्थिरता, लचीलापन और सरकार के द्वारा कुल सार्वजनिक ऋण के आंतरिक ऋण का हिस्सा 92 से घटकर 84 हो गया था, और आंतरिक ऋण का हिस्सा जो है 84% हो गया। कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में देखिए, तो कृषि और वानिकी में देखिए 2000 कृषि एवं वानिकी मत्स्य में जो है 5.4% की वृद्धि हुई है, फसलें में 4.7%, पशु में 7.6%। ये सब आंकड़े आपको याद नहीं रहने वाला है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, जो बता रहा हूँ उतना ही याद रखिए। अगर पढ़ना है तो बुक आपके पास है PDF, टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिए, याद कर लीजिए। नेक्स्ट है बिहार में 2022-23 में 54.6% भूमि का उपयोग फसल उत्पादन में किया जाता है। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया है। बिहार में कितने प्रतिशत पर भूमि पर फसल का उत्पादन होता है? तो 54.6% पर। कल मैंने बिहार घटना चक्र का बिहार जो है बिहार PYQ स्पेशल में इसको हमने करवाया है। नेक्स्ट है 2022-23 में शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल जो है 5112.8 हज़ार हेक्टेयर था, जबकि सकल बोया गया क्षेत्रफल 7268.2 हज़ार हेक्टेयर था। अगला है वर्ष 2022-23 में बिहार की फसल सघनता 1.4 थी। सबसे अधिक फसल सघनता सुपौल में थी, सबसे कम फसल सघनता पूर्णिया में थी। देखिए 2023-24 में चावल पैदावार में गिरावट आई है और गेहूं पैदावार में वृद्धि हुई है। 2023-24 की रिपोर्ट के अनुसार चावल में गिरावट आई और गेहूं में बढ़ोतरी। देखिए तो अनाज जो है, चावल खाद्यान्न जो है इतना हुआ, अनाज कितना हुआ है, चलिए नेक्स्ट आइए। देखिए बिहार में 23-24 में बिहार में 27.8 हज़ार हेक्टेयर भूमि पर मखाना की खेती की गई और उत्पादन का 56.4 हज़ार टन रहा है, जो भारत के कुल उत्पादन मखाना का 85% है। तो मखाना से संबंधित पूछ सकते हैं, मखाना बोर्ड बिहार में खुल रहा है। बिहार में 27.8 हज़ार हेक्टेयर की भूमि पर खेती की गई है और उत्पादन लगभग 56.4 हज़ार टन रहा है। तो कुल उत्पादन 56.4 हज़ार टन कुल उत्पादन रहा है मखाना का, जो भारत के कुल मखाना उत्पादन का 85% है। अगला है राज्य सरकार मखाना किसानों को 75% की सब्सिडी भी दे रही है। नेक्स्ट, राज्य सरकार 6 जिलों में नालंदा, नवादा, गया और औरंगाबाद, शेखपुरा, वैशाली में पान की खेती के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है। देखिए वैशाली के विदुपुर में आदर्श बागवानी केंद्र पान की स्थापना किया जाएगा। तो वैशाली के विदुपुर में, कहाँ? वैशाली के विदुपुर में आदर्श बागवानी केंद्र पान की स्थापना के लिए 469 लाख करोड़ रुपए की स्वीकृति की गई है। नेक्स्ट है, सरकार ने मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के लिए अनुसूचित जाति जनजाति को 90% और गैर अनुसूचित जाति को 75% सब्सिडी प्रदान कर रही है। ठीक है, तो सरकार जो है मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन के लिए अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 90% और गैर अनुसूचित जनजाति को 75% सब्सिडी प्रदान कर रही है। नेक्स्ट है, प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र को एक गांव को मशरूम उत्पादन के लिए धान के भूसे का उपयोग करके मशरूम ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो प्रत्येक कृषि विज्ञान केंद्र के एक गांव को मशरूम उत्पादन के लिए धान के भूसे का उपयोग करके मशरूम ग्राम के रूप में विकसित किया जा रहा है। नेक्स्ट है, किसानों को स्ट्रॉबेरी और ड्रैगन फ्रूट के लिए 2 लाख रुपये प्रति एकड़ और अन्य बागवानी फसलों के लिए 1 लाख रुपये प्रति एकड़ की
सब्सिडी दी जा रही है। जो स्ट्रॉबेरी की खेती करना चाहते हो, ड्रैगन फ्रूट्स के, तो 2 लाख रुपये प्रति एकड़ और अन्य बागवानी के लिए 1 लाख रुपये प्रति एकड़ की सब्सिडी दी जा रही है। अगला है बागवानी विपणन और निर्यात केंद्र। निर्यात हेतु कृषि अनुसंधान संस्थान मीठापुर पटना में एक अत्यंत आधुनिकीकरण एकीकृत पैक हाउस का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट, 2 उत्कृष्टता केंद्र COE स्थापित किए गए हैं। नालंदा जिले के चंडी में सब्जियों के लिए और वैशाली जिले के देसरी में फलों के लिए। देखिए, 2 उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना किया जाए नालंदा जिला में और वैशाली जिला में। देखिए, दूध जो है उत्पादन हुआ है 128.83 लाख टन, अंडा 344 करोड़, मछली का मछली का जो है 8.73 लाख मीट्रिक टन। देखिए, राज्य सरकार ने जीविका के माध्यम से 3,941 परिवारों को 3 प्रजनन योग्य मादा बकरियां प्रति परिवार उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा है। BPL परिवारों को 28 दिन के चूजे निःशुल्क दिए जा रहे हैं। तो BPL परिवारों को जो 28 दिन का चूजा निःशुल्क दिया जा रहा है, बिहार सरकार ने मुख्यमंत्री तालाब मत्स्यिकी विकास योजना शुरू की है, जिसका उद्देश्य तालाबों, टैंकों और अन्य जल संसाधनों का अधिकतम उपयोग कर मत्स्य बीज के उत्पादन और समग्र मत्स्य उत्पादन को बढ़ावा देना। नेक्स्ट, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण में शीर्ष मत्स्य उत्पादक जिले। तो मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण 3 क्रम याद रखिएगा। मधुबनी, दरभंगा और पूर्वी चंपारण जो है शीर्ष मत्स्य उत्पादक राज्य हैं, मत्स्य उत्पादक जिले हैं। तो बिहार राज्य में 3 जिले हैं, मधुबनी, दरभंगा, पूर्वी चंपारण। ठीक है। मुजफ्फरपुर, मधुबनी और बांका शीर्ष मत्स्य बीज उत्पादक जिले हैं। कल भी इसको बजट को हमने करवाया, तो बीज उत्पादक मुजफ्फरपुर, मधुबनी और बांका है। 2023-24 में कुल उर्वरक का उपयोग 3867.1 हज़ार टन था। देखिए, पूर्वी चंपारण, रोहतास और पूर्णिया यूरिया की सबसे अधिक खपत वाला जिला है। तो पूर्वी चंपारण में, रोहतास और पूर्णिया में सबसे अधिक यूरिया खत्म होता है पूर्वी चंपारण में। कृषि में बिजली की खपत 5,673 मिलियन यूनिट तक पहुंच गया। प्रमुख और मध्य सिंचाई परियोजना के मध्य 37.72 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की गई। उद्यम क्षेत्र में देखते हैं तो 2022-23 में निर्माण गतिविधियां द्वितीयक क्षेत्र सकल राज्य घरेलू उत्पाद। देखिए, तो GSDP का होता है सकल राज्य घरेलू उत्पाद, GSDP का 50.2% होगा। 2022-23 में जो है 2022-23 में द्वितीयक क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP का 50.2% होगा, जबकि विनिर्माण में द्वितीयक क्षेत्र के उत्पादन में 37% का योगदान देगा। अगला है, भारत में तेलंगाना GSAB में द्वितीयक क्षेत्र का योगदान सबसे कम था, जिसके बाद बिहार का स्थान था 21.5%। बिहार में कुल कारखानों की संख्या 3,307 है, जिसमें से 2782 चालू थी। नेक्स्ट देखिए, जो इम्पोर्टेंट है, देखिए, बिहार में उद्योगों का निर्माण जो है, भारत के उद्योगों के कुल समर्थन मूल्य, कुल सकल मूल्यवर्धन GVA में बिहार के उद्योगों का योगदान मूल्य केवल 0.7% है। बिहार में 99.3% प्रतिष्ठान स्वामित्व वाले थे और सभी स्वामित्व वाले प्रतिष्ठानों में केवल 14.5% स्वामित्व महिलाएं थीं। नेक्स्ट है, देखिए, ग्रामीण, शहरी, कुल ग्रामीण। देखिए, जो इम्पोर्टेंट है इसमें उसी को हम डिस्कस करेंगे, जोट वोट का टाइम पास वाला काम जो है। देखिए, बिहार में 9 चीनी मिल है। बिहार में 9 चीनी मिलों में 6,077.20 लाख क्विंटल गन्ने की पेराई की गई है और 10.16% की रिकवरी दर पर कुल चीनी उत्पादक इतना क्विंटल पहुंच गया है, 68.77 लाख क्विंटल पहुंच गया है। चीनी मिल आसमानी क्षमता बिजली बिहार सरकार, सीतामढ़ी में रीगा चीनी मिल को फिर से खोला जाएगा। बिहार सरकार में रीगा चीनी मिल को फिर से खोला जाएगा। बिहार में 14 जिले विशिष्ट हथकरघा उत्पादनों का उत्पादन करते हैं। राज्य में 3 प्रकार के रेशम, शहतूत, तसर और अरंडी एरी का उत्पादन होता है। बिहार के औद्योगिक क्षेत्रों में प्राधिकरण में 9 क्लस्टर बनाए गए हैं। 30 सितंबर 2024 तक बियाडा ने
7,652.6 एकड़ भूमि का अधिग्रहण और विकास किया है। अगला ये देखते हैं। देखिए, बिहार स्टार्टअप नीति 4 स्तंभों पर आधारित है, जिसका नाम है युवा। युवा को जो है यस टू स्टार्टअप, स्टार्टअप को हाँ कहना है। यू का मतलब है अनलेस रेगुलेटरी इनेबल्स फॉर सपोर्टिंग स्टार्टअप्स, वाई यू भी वेरिएंस इन द एजुकेशन सिस्टम, और ए एक्सेस टू द फाइनेंशियल एंड इनक्लबेशन सपोर्ट। तो युवा का फुल फॉर्म देख लीजिए। युवा का फुल फॉर्म जो है ये है। युवा का फुल फॉर्म आप लोग जान गए हैं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कहीं तो पूछेगा नहीं लेकिन याद रख लीजिएगा। युवा का फुल फॉर्म ये स्टार्टअप के लिए है। नेक्स्ट, राज्य सरकार ने बिहार के 38 जिलों में 46 स्टार्टअप प्रकोष्ठ स्थापित किए हैं। अब देखिए, कौशल विकास हेतु चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना में CPIM में नवाचार, उद्यमिता और उद्यम सृजन पर 2 वर्ष पूर्णकालिक स्नातकोत्तर प्रबंधन डिप्लोमा PGDM पाठ्यक्रम शुरू किया है। तो कौशल विकास हेतु चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना, अगर जो लोग PGDM करना चाहते हैं एक तो PGDCA है, एक होता है PGDM। कौशल विकास हेतु चंद्रगुप्त प्रबंधन संस्थान पटना CIMP में नवाचार, उद्यमिता और उद्यम सृजन पर 2 वर्षीय पूर्णकालिक स्नातकोत्तर प्रबंधन डिप्लोमा शुरू किया गया है। तो अगर जो लोग करना चाहते हैं तो आप लोग जाइए और इस कोर्स को करने का कोशिश कीजिए। राज्य सरकार ने भारतीय लघु उद्योग बैंक SIDBI के सहयोग से SIDBI के सहयोग से 150 करोड़ रुपए का फंड बनाया है। देखिए, बिहार में जो है 821.33 लाख पर्यटक बिहार आए हैं। तो 2023 में जो है देखिए, बिहार में 821.33 लाख पर्यटक बिहार आए हैं। कितना? 821.33 लाख पर्यटक बिहार आए हैं। 821.33 लाख पर्यटक बिहार आए हैं, जिनमें से 815.86 लाख घरेलू पर्यटक थे, जबकि 5.47 लाख विदेशी पर्यटक थे, जिनमें से 821 लाख पर्यटक विदेशी आए हैं। 821 लाख पर्यटक बिहार आए थे, जिनमें से 815 लाख घरेलू पर्यटक थे। तो 815 घरेलू थे और शेष 5 लाख के आसपास, 5.5 लाख के आसपास विदेशी पर्यटक थे। तो आंकड़ा याद रखिएगा, 815 घरेलू पर्यटक ही बिहार में थे, भारत का ही, और 5.5 लाख विदेशी पर्यटक। याद रखिएगा, 5.5 लाख विदेशी पर्यटक बिहार आए थे। ये इसीलिए पूछा जा सकता है कि गया में हाल ही में एक किसी टूरिस्ट के साथ अभद्रता हुआ था। तो ये पूछा जा सकता है कि 2023 में कितने लाख जो है बिहार में पर्यटक आए हैं। तो 821.33 लाख पर्यटक बिहार आए हैं। घरेलू कितना था? तो 815.86 लाख घरेलू पर्यटक थे और 5.47 लाख विदेशी पर्यटक थे। तो 5.5 लाख विदेशी पर्यटक थे। श्रम, रोजगार तथा कौशल देखिए, ग्रामीण बिहार में पुरुषों के लिए श्रम बल भागीदार जो है 79.2% और शहरी बिहार में 71.9% थी। 2023 में महिलाओं के लिए PR ग्रामीण बिहार में 33%, शहरों में 18%। ये इसको छोड़ दिए, बेरोजगारी दर इसको भी छोड़िए। बिहार में 61.2% पुरुष श्रमिक व स्वरोजगार में लगे हुए हैं। तो बिहार में 61.2% पुरुष जो हैं श्रमिक व स्वरोजगार में लगे हुए हैं। केवल 10.3% पुरुष श्रमिकों को नियमित रूप से वेतन मजदूरी प्राप्त करते हैं, राष्ट्रीय स्तर से काफ़ी कम है। बिहार में 61.2% पुरुष श्रमिक व स्वरोजगार में लगे हुए हैं। नेक्स्ट है, बिहार में 83.7% महिलाएँ श्रमिक स्वरोजगार में लगी हुई थी। नियमित और वेतनभोगी नौकरियों में लगी थी महिला श्रमिकों का अनुपात 5.5% है। विभिन्न क्षेत्रों में लगे श्रमिकों का प्रतिशत है, ये देखिए। प्राथमिक क्षेत्र में 53% श्रमिक लगे, द्वितीय में 23% और तृतीयक में भी 23.1% श्रमिकों का प्रतिशत है। तृतीयक में सेम है, द्वितीयक में भी सेम है। प्राथमिक में 53% 2 है।
82% महिलाएं श्रमिक कृषि, वानिकी और मत्स्य पालन में कार्यरत हैं। 82.1% महिलाएं श्रमिक एवं वानिकी, कृषि, मत्स्य पालन में कार्यरत है। केवल 7.2% महिलाएं विनिर्माण क्षेत्र में कार्यरत है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी पहल पासपोर्ट आपके द्वार के तहत बिहार में 2 नए एयरपोर्ट सेवा केंद्र, 35 डाकघर पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं। 2023-24 में सिवान से, पटना से और गोपालगंज में सबसे अधिक पासपोर्ट जारी किया गया है। भौतिक अधिसंरचना देखिए, बिहार में लगभग 3 लाख किलोमीटर की सड़क नेटवर्क था और सभी राज्यों में 8वें स्थान पे है। अगला ये देखिए, देखिए 6130 किलोमीटर राजमार्ग की संख्या बिहार में है। पटना में 506 किलोमीटर है। तो पूरे बिहार में जो है एनएच की लंबाई कितना है, तो पूरे बिहार में एनएच की लंबाई कितना है भाई, तो 6130 किलोमीटर है। ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो बिहार में एनएच की लंबाई, राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है 6130 किलोमीटर और पटना में सिर्फ 506 किलोमीटर है, जो कि सबसे अधिक। और शिवहर में सबसे कम है, मात्र 22 किलोमीटर शिवहर में एनएच है। सितंबर 2024 तक 3637 किलोमीटर 3637 किलोमीटर 3637 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग एसएच बने हैं। गया में 210 किलोमीटर सबसे अधिक, जबकि शिवहर में सबसे कम 12 किलोमीटर बना है। तो अगर आपसे पूछे नेशनल हाईवे मार्ग छोड़ के राष्ट्रीय राजमार्ग पूछे, राजमार्ग अगर पूछे तो राजमार्ग पूछेगा तो कितना हो जाएगा, 3637 किलोमीटर। याद रहेगा 3637 राज्य में 3637 आंकड़ा बना रहता है बीजेपी, कांग्रेस, आरजेडी का। तो 3637 का आंकड़ा बना रहता है, तो 3637 किलोमीटर राजमार्ग बनाया गया है। अगला है बिहार में एक्सप्रेसवे, तो वाराणसी, रांची, कोलकाता एक्सप्रेसवे यह ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। यह 4 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। तो जब आपसे पूछे कि वाराणसी, रांची, कोलकाता एक्सप्रेसवे में बिहार है, तो बिहार भी है। 4 राज्य कौन सा है, तो वाराणसी तो यूपी, रांची, कोलकाता और बिहार। यह एक नया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। तो वाराणसी, रांची, कोलकाता एक्सप्रेसवे एक नया ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट है। ठीक है। नेक्स्ट है बिहार जहाँ से गुजरती है, तो मोहनिया, कैमूर, रोहतास, सासाराम और औरंगाबाद में ये जो है ग्रीन फील्ड कॉरिडोर गुजरेगा। तो वाराणसी, रांची, कोलकाता एक्सप्रेसवे मोहनिया, कैमूर में गुजरेगा, रोहतास, सासाराम, औरंगाबाद और गया से गुजरेगा। तो याद रख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5 जिलों से गुजरेगा एनएच ग्रीन फील्ड प्रोडक्ट, ग्रीन फील्ड। नेक्स्ट गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे, यह 3 राज्य उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। तो गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेस जो है उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल को जोड़ेगा। बिहार में यहाँ से गुजरेगी पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। तो गोरखपुर सिली एक्सप्रेसवे जो है सबसे ज़्यादा जिला से होकर गुजरेगा। कितना जिला से गुजरेगा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 जिलों से जो है गोरखपुर सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे गुजरेगा 8 जिलों से। ठीक है, याद रहेगा। तो गोरखपुर सिलीगुड़ी 3 प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। अब देखिए पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे, तो पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे पटना और पूर्णिया के बीच सबसे छोटा मार्ग और पटना से पूर्णिया की दूरी 337 किलोमीटर से घटकर 259 किलोमीटर हो जाएगी। बिहार में जहाँ से गुजरेगी पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, सहरसा, मधेपुरा और पूर्णिया। यह सड़क भविष्य में 6 प्रस्तावित हवाई अड्डे को भी जोड़ेगा। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे, तो रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे एक नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे एक नया ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे है। यह 3 राज्य बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। तो रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे में उत्तर प्रदेश नहीं है। रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे में बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। यह बिहार में नेपाल की सीमा को एकीकृत चेक पोस्ट रक्सौल को पश्चिम बंगाल से हल्दिया तक जोड़ेगा। इसमें कितना जिला है भैया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो रक्सौल हल्दिया एक्सप्रेसवे में सबसे ज़्यादा 9 जिले को यह टच करेगा, 9 जिलों को। और पटना पूर्णिया 8 जिलों को टच करेगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नहीं, पटना पूर्णिया 7 जिलों को टच करेगा।
पटना 9 जिला से घिरा हुआ है। ये जो रक्सौल हल्दिया 9 जिला को टच करेगा। अब आते हैं बिहार में प्रमुख नए राष्ट्रीय राजमार्ग जो है आरा परारिया मोहनिया NH 139 है, सॉरी NH 319 है। राजमार्ग की कुल लंबाई 115 किलोमीटर है। पटना रिंग रोड 4 चरणों में प्रस्तावित होगी। कन्हौली से रामगढ़ का राजमार्ग पहले पूरा हो चुका है। राम जानकी मार्ग अयोध्या से लेकर नेपाल तक। नेक्स्ट आइए देखिए, ये सब हो गया बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए पटना गया डोभी NH 22 असम। देखिए ये सब याद नहीं होगा, ये सबको छोड़ देते हैं, जितना जरूरी था करवा दिया है तो बहुत सारा। ग्रामीण सड़कें देख लीजिए 1,16,880 1,16,880 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का निर्माण किया जा चुका है। गैर परिवहन मोटर वाहन पंजीकरण में बिहार 7वें स्थान पे है। परिवहन मोटर वाहन पंजीकरण में बिहार को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। तो परिवहन मोटर वाहन पंजीकरण में बिहार को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है। अगला है मुख्यमंत्री परिवहन योजना के तहत बिहार सरकार एक प्रमुख कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य दुर्गम स्थानों तक के लिए निर्बाध, तेज और सुविधाजनक परिवहन प्रणाली बनाना। प्रत्येक बस के लिए जो है 5 लाख रुपए की सब्सिडी दी जाएगी। मार्च 2024 में बिहार में कुल 4509 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है। तो बिहार में जो कुल रेलवे ट्रैक है 4509 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है। मार्च 2023 तक बिहार में कुल 9342 डाकघर है। तो मार्च 2024 तक बिहार में कुल 4509 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है। 4509 किलोमीटर मात्र रेलवे ट्रैक है। कहाँ? मार्च 2024 तक बिहार में कुल जो है 4509 किलोमीटर रेलवे ट्रैक है। अब ई शासन में आते हैं। इंटरनेट घनत्व में है 42.1%। ऑनबोर्ड पंचायत 100%। देखिए 62 नहीं, छोड़ दीजिए, ये सब आंकड़ा याद नहीं रहेगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए बढ़ती डेटा सुरक्षा की चिंताओं के लिए सरकार ने सिक लैन को मंजूरी दे दी है जो वैन और वाईफाई को सुविधा प्रदान करेगी। साइबर प्रहार जो वित्तीय धोखाधड़ी के लिए है। ये सब बता दिया, ये डिडक्शन ये सब बता दिया, छोड़ दिए सबको। अब देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 22 घंटे बिजली प्राप्त होती है। तो ये पूछा जा सकता है क्योंकि अभी सब्सिडी माफ़ किया है। औसतन 22 घंटे ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आपूर्ति होती है। नेक्स्ट है राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना है? 363 किलोवाट पहुंच गई है। तो राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत कितना पहुंच गया है? 363 पहुंच गया है। याद रहेगा राज्य में ऊर्जा खपत 363 किलोवाट पहुंच गई है। अक्टूबर 2024 में ग्रीन सब स्टेशनों की संख्या 170 पहुंच गई है। देखिए तो राज्य में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 363 पहुंच गई है। याद रखिएगा, बस ज़्यादा नहीं याद रखने में, ज़्यादा बता भी नहीं रहा हूँ। सितंबर 2024 की तक बिजली की मांग अधिकतम 8005 मेगावाट थी। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन की कंपनी को प्रतिष्ठित वैश्विक CSR पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। देखिए नेक्स्ट अगला है राज्य योजना के अंतर्गत राजपोखर सुपौल में 525 किलोवाट पावर प्लांट की क्षमता वाला फ्लोटिंग सौर पावर संयंत्र स्थापित किया जा रहा है। ये बहुत कितना वाट है? 525 किलोवाट पावर प्लांट। 525 किलोवाट कहाँ पे? सुपौल के राजापोखर में। सुपौल के राजापोखर में 525 किलोवाट पावर प्लांट का स्थापना किया जा रहा है। फ्लोटिंग सौर ऊर्जा संयंत्र का स्थापना किया जा रहा है। 525 किलोवाट पावर। जलाशयों में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए 5 विभिन्न पहचान किया गया। तो 10 मेगावाट खतरना मधुबनी, रोहतास, दरभंगा, मधुबनी शहर में खेल। देखिए 550 मेगावाट 550 किलोवाट पावर का 550 कहाँ पे किया जा रहा है? फ्लोटिंग सौर ऊर्जा सुपौल में राजपोखर में। ठीक है,
कोसी जल विद्युत नेक्स्ट है, ये देखिए देखिए इस सबको छोड़ देते हैं। ग्रामीण वर्तमान में 214 रसोई, देखिए वर्तमान में 214 दीदी की रसोई इकाई कार्यरत है। दीदी की रसोई इकाई 214 रसोई इकाई कार्यरत है, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। 10.64 लाख स्वयं सहायता समूह है और 71,000 ग्राम संगठित किए जा चुके हैं। सितंबर 2024 तक 1041 महिलाएं डेयरी सहकारी समिति में गठित की गई है। मुजफ्फरपुर के बेला में बैग निर्माण क्लस्टर का सार्वजनिक निधि भागीदारी बनाएगा। तो मुजफ्फरपुर के बेला में बैग निर्माण क्लस्टर का सफल सार्वजनिक निजी भागीदारी बनाया गया है। नेक्स्ट है, देखिए 2023-24 में कुल रोजगार में महिलाओं की हिस्सेदारी कितना है। तो कुल रोजगार में महिला की हिस्सेदारी कितना है जान लीजिए, 54.3% पहुंच गई है। तो सृजित रोजगार जितना है बिहार में, सृजित रोजगार जितना है बिहार में, तो कुल महिलाओं की हिस्सेदारी 54.3% पहुँच गई। कितना? 54.3%, मतलब 50% से अधिक महिलाओं की भागीदारी कुल रोजगार में पहुंच गई है। सृजित रोजगार में 54.3%, याद रहेगा 543%, याद रहेगा 543%, ठीक है। नगर विकास को छोड़िए, इस सब में जो है याद रहेगा नहीं, जो इम्पोर्टेंट था वो उन्हें बता दिया मैंने। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट। देखिए बिहार में अब तक 39 विश्वविद्यालय चल रहा है। बिहार में 39 विश्वविद्यालय चल रहे हैं, जिसमें से 19 राज्य विश्वविद्यालय, 6 राष्ट्रीय महत्व के संस्थान, 4 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 1 डीम्ड यूनिवर्सिटी, 1 राज्य तकनीकी शिक्षा अधिनियम के तहत 1 मुक्त विश्वविद्यालय और 7 निजी विश्वविद्यालय चलाए जा रहे हैं। तो राज्य में कुल 39 विश्वविद्यालय हैं, ठीक है। 2024-25 तक 5 विश्वविद्यालय और 74 कॉलेजों को न्याय की मान्यता प्राप्त हो गई। तो 2024 तक जो है 5 विश्वविद्यालय और 74 कॉलेजों को न्याय की मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अगला है, IIT पटना के सहयोग से सरकारी पॉलिटेक्निक संस्थानों में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। मसाला प्रतिबरा नेक्स्ट है। वर्तमान में बिहार में 40 महिला थाने कार्यरत हैं। वर्तमान में 40 महिला थाने कार्यरत है। अब आते हैं बाल विकास पर, ठीक है। बच्चों पर प्रति व्यक्ति खर्चा के लिए 2016 में 3,275 रुपये से बढ़ाकर 2022-23 में 9,131 रुपया हो गया है। एनीमिया से 69.4% राष्ट्रीय स्वास्थ्य बौनापन में सब, इसको सबको छोड़ दीजिए। आइए एक बार देख लीजिए वनावरण एवं जलवायु परिवर्तन एवं आपदा प्रबंधन। तो जलवायु संबंधी मुद्दों पर व्यय के लिए जो है अनुमानित जो है 13,823 करोड़ रुपये पहुंच गया। भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार बिहार में वनावरण 687 किलोमीटर बढ़ा है। 687 किलोमीटर बढ़ा है बिहार में वनावरण। खुले वन में जो है वृद्धि हुई है। देखिए अधिकतम वर्षा कहाँ होता है? किशनगंज में, उसके बाद अररिया में और पूर्णिया में। न्यूनतम वर्षा अरवल में कम होता है। अरवल में कम होता है, जहानाबाद में, उसके बाद कम और भोजपुर में। तो सबसे कम अरवल में, उसके बाद जहानाबाद और भोजपुर में। सबसे अधिक वर्षा जो होता है किशनगंज में, अररिया में और पूर्णिया में। किशनगंज के ठाकुरगंज में ही चाय की खेती की जाती है। बीपीएससी ने ये क्वेश्चन पूछ दिया हुआ है। तो चलिए आर्थिक सर्वेक्षण को हम कंप्लीट कर लिए हैं। आज का जो है आर्थिक सर्वेक्षण और बजट दोनों, 2 वीडियो मैंने, एक तो कंबाइन में अपलोड कर दे रहा हूँ, एक जो है आर्थिक सर्वेक्षण और बजट दोनों साथ साथ में अपलोड कर दूँगा, यानी 3 वीडियो भी जाएगा। एक वीडियो अपलोड होगा बजट का, एक वीडियो होगा अपलोड बजट का, एक होगा आर्थिक सर्वेक्षण का, एक होगा आर्थिक सर्वेक्षण प्लस क्या, बिहार बजट। तो 3 वीडियो टोटल अपलोड होगा। बिहार आर्थिक सर्वेक्षण बहुत सारा डाटा था जिसको याद करना बहुत ज़रूरी था। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम फिर मिलते हैं ठीक 13 तारीख के बाद, यानी कि 20 तारीख के बाद हम आप लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। जो हमारे चैनल पर पहली बार आए थे प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक सभी को, माय डियर फ्रेंड, सभी को ऑल द बेस्ट, ऑल इज़ वेल। टेंशन नहीं लेना, बढ़िया से एग्ज़ाम दीजिए, धुआं उड़ा दीजिए। और अब की बार 71वां बीपीएससी हमार, ठीक है। चलिए।